सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रवीणों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के अध्याय संख्या 9 के श्लोक संख्या 16, 17, 18 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने पिछले के श्लोकों में 15वें श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों का भजन का प्रकार, एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले तथा ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन किया। और इन 3 श्लोकों में भगवान अपने गुण, प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कारण स्वरूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतला रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सरल से श्लोक है। ऋषि वेदव्यास जी ने यहाँ लिखा है, अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्ययम अहम अग्नि अहम हुतम पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम युज एवच गति भ्रता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभय प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो इसका भाव यह हुआ कि जो कृत मैं हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं और हवन रूप की क्रिया भी मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी मैं हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान अर्थात भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूं। तो यदि यह सब कुछ मैं ही हूं तो फिर बचता क्या है? इसको लोग साधारण शब्दों में यह कहते हैं कि सब कुछ भगवान है। एक लाइन में यह है। भगवान ने उसको इतनी चीजों से समझाया कि क्योंकि हम तरह तरह से उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां भगवान ने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की है। इन इंग्लिश, आई एम क्रतु, आई एम यज्ञ, आई एम सवधा, आई एम अशोधा, आई एम मंत्रा, माई सेल्फ द बटर, आई एम द फायर, I am the act of offering. I am the father of this world, the mother, the dispenser, the grandsire. I am the knowledgeable or knowable, the purifier, the sellable Om, and also the Rik, the Saman and the Yuzas also. Rik means Rik Veda, Samam means Sama Veda, and Yuz means User Veda also. I am the goal, the sustainer, the Lord, the witness, the abode, the shelter, and the friend, the origin, the dissolution, stay, the treasure house, and the seed imperishable. Therefore, he has cleared all these things. Some people are describing in other way in English also. I am Kratu, I am Yagna, I am Savda, I am herbs.
I am the mantras. I indeed am the clarified butter. I am the fire and I am the offering. I am the father, mother, grandfather, and sustainer of this universe. I am all that is pure and is to be known. I am the Om syllable. I am also the Rig Veda, Shama Veda, and the Yajur Veda. I am the goal and sustainer, the controller, the witness, the abode, the sanctuary, the well-doer, the creator, the destroyer, the preserver, the respiratory, and the indestructible seed. It means everything is I am. Whole nature, whole prakriti is in me. All Jivatma, Prakriti, Purusha, Karma, time, all are in me. Therefore, we have to understand the philosophy in depth of this Adhyatma. तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अपनी रुचि, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में संबंध सत्य का है और किसी चीज का नहीं है। केवल अपने मन बुद्धि से किंचित मात्र भी संदेह ना हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय किसी दूसरी वस्तु, किसी घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना है। ऐसे ही यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से या मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण से स्थूल सूक्ष्म जो भी कुछ देखने, सुनने, समझने, मनने में आता है वह सब केवल भगवान है। इस कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। तो यहां कहा गया कि जो वैदिक रीति से क्रिया की जाए वह कृत होता है। तो कृत में हूं अर्थात स्मार्थ या पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, वह मैं हूं। जिसको 5 महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म कहते हैं वह यज्ञ में हूं। पितरों के लिए जो अन्न समर्पण किया जाता है वह स्वधा में हूं। और उन कृतों, वनस्पतियों, बूटियों, तिल, जौ, छुआरा आदि जो औषध हैं वह सब भी मैं हूं। जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिनसे कृत, यज्ञ, स्वधा किए जाते हैं वह भी सब मैं हूं। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अर्थात कामना निवृत्ति के लिए जो वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ कृत, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान संगोपाज्ञा होना चाहिए। अतः वह सब भी मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान, तप ये तीनों निष्काम पुरुष के महान पवित्र करने वाले हैं तो वो भी मैं हूं। यज्ञो दानम तथैव च पावनानि मनीषाण्याम। इनमें निष्कामता भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वह पवित्र हो जाती हैं और निष्काम भाव से जो क्रिया होती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता भी मेरा स्वरूप है। तो सब कुछ मैं हूं। आगे लिखा है पिता मैं हस्य जगतो माता धाता पिता मैं। तो यहां एक बात और भी इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भगवान ने यहां 3 वेदों को केवल वर्णन किया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
ये तीनों वेद जिनमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं, इन ऋचाओं के समुदायों को ऋग्वेद कहते हैं। जिनमें स्वरों सहित गाने वाले मंत्र होते हैं उन सबको सामवेद कहते हैं, और जिनमें अनियमितता अक्षर वाले मंत्र होते हैं वो सब यजुर्वेद कहलाते हैं। और ये तीनों भी मैं हूं। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याएं हैं वे सब मंत्र अथर्ववेद में आते हैं। यद्यपि अनुसमाचार्य या अव्यय से अर्थवेद को ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से कृत यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उनका नाम नहीं लिया गया है। इस कारण से आगे 20वें और 21वें श्लोक में त्रिवेद्या का भी वर्णन किया गया है। तो यहां इन चीजों को भी स्पष्ट से बताने की कोशिश की है। आगे है पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम और संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। अहम कृत्स्य जगत प्रभव, यह 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं बार बार अवतार लेकर ही इसकी रक्षा करता हूं, इसलिए इसका मैं पिता हूं। और आगे 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप इस चराचर जगत के पिता हैं, पिताशी लोकस्य चराचरस्य। तो यह बात बार बार इसमें कही गई है, तो इस बात को भी भगवान ने स्वयं स्वीकारा है कि वह सब मैं ही। आगे लिखा गति है भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वहृदय। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला अर्थात भर्ता मैं हूं। संसार का मालिक अर्थात प्रभु मैं हूं। जब सब में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी भी मैं हूं। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में रहते हैं, इसलिए उसका निवास स्थान भी मैं हूं। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल भी मैं हूं। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृदय अर्थात हितैषी भी मैं हूं। और आगे लिखा है प्रभु है प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मरने से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए प्रभव और प्रलय भी मैं हूं। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में रहता है, इसलिए संसार का स्थान मैं हूं। संसार में चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, तो जो संसार की सर्ग की अवस्था है और प्रलय की अवस्था है वह सब अवस्थाओं में प्रकृति संसार जीव जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सब मेरे में रहता है, इसलिए मैं सबका निधान हूं। अब सांसारिक बीज से तो वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूं, मैं अंत हूं, मैं अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी वैसे का वैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय का बीज हूं। तो यहां भगवान ने इन 3 श्लोकों में अपने रूप को स्पष्टतः अर्जुन को समझाने की, बताने की और हम सब जिज्ञासुओं को बताने की कोशिश की है। तो यहां हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। और यहां मैं आज के यदि वर्तमान परिस्थितियों में कहूं तो थोड़ा सा और एक तरह से भी इस भाव को समझा जा सकता है। वो क्या है कि कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है वह मेरी देन है। यज्ञ में हूं, यज्ञ की आराधना की विधि विशेष में हूं, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है वह अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा में हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि में हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र में हूं। मन को श्वास के अंतराल के विरोध करना मेरी देन है।
इसलिए निरोध प्रक्रिया की तीव्रता लाने वाली वस्तु अयाज्य हवि भी मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन हो जाती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं हूं। इस तरह से बार बार भगवान ने यह कहा है कि सब कुछ मैं हूं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक और मैं ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं, अर्थात नित्य निरंतर मैं ही हूं। इसी का नाम विज्ञान है। आगे 17वें श्लोक में लिखा है कि मैं संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला, पिता, पालन करने वाला, माता, उत्पन्न करने वाला, पिता में अर्थात मूढ़ उत्कल, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं। जानने योग्य बात कि अहम आकार इति ओंकार, मैं ओंकार भी मैं हूं। वह परमात्मा मेरे स्वरूप में सोहम तत्वमसि, एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा जानने योग्य स्वरूप में हूं। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली, और यजु अर्थात यजन की विधि विशेष रूप भी मैं हूं। आगे लिखा है गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भरता भरण करने वाला, पोषण करने वाला स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में सबको जानने वाला, देखने वाला, सबका वास स्थान शरण देने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति प्रलय अर्थात शुभारंभ संस्कारों का विलय, और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। अर्थात अंत काल में जिसमें प्रवेश मिलता है वह सारी विभूतियां भी मैं ही हूं। तो यह भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें समझा दिया। अब यदि इसके बाद भी हम गीता के बाद भी भगवान पर शंका रखते हैं, भगवान के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि भगवान साकार है, भगवान निराकार है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, तो वह सब हमारे ज्ञान का अभाव है। अन्यथा भगवान ने इन 3 श्लोकों में हम सबको यह बता दिया कि जो भी सब क्रियाएं आप करते हैं वो नित्य, जो आप काम करते हैं सब में, सब मुझसे ही होते हैं, मुझसे ही निकलते हैं, मुझ में ही फिर दोबारा आकर के समाहित हो जाते हैं। प्रलय और सर्ग के समय भी मैं हूं, इसलिए मैं कालातीत हूं। तो यह बात हमें यह समझाती है कि हमें उस परमात्मा का सदैव स्मरण रखना चाहिए, उसी का सदैव श्रद्धा के साथ मनन, चिंतन, स्मरण, भजन, उपासना करते रहने चाहिए। आज के इन 3 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।